माहेश्वरी। वैसे इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक लाइन में कहूँ तो लाखों करोड़ों लोगों में जीने की, जीतने की उम्मीद जगाता है ये इंसान, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे संदीप माहेश्वरी। उनके भी अपने सपने थे, संघर्ष थे, तकलीफें थी, रिजेक्शंस थे, फेलियर्स थे। आज मैं आपको संदीप माहेश्वरी के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, किस तरीके से एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का संदीप द संदीप माहेश्वरी बना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज कर लीजिए। हमारे चैनल पर बीतने वाला आपका हर एक पल हम खास बना देंगे, प्रॉमिस करते हैं। हम यहाँ पर अमेजिंग स्टोरीज कवर करते हैं। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हैं, हर तरह की स्टोरीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में संदीप माहेश्वरी का जन्म हुआ था। 2 कमरे वाले घर में इनका बचपन बीता है। जब वो छोटे थे तब उनके पड़ोस में एक लड़का रेड साइकिल चला रहा था, तो उन्होंने अपने घर पर जाकर अपने पापा से कहा कि मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए। तो उनके पापा ने जवाब दिया था कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को, तुम्हारे हर सपने को पूरा कर दूँ। छोटे से संदीप को वैसे ये बात समझ में तो नहीं आई, तो उन्होंने अपनी माँ को जाके पूछा कि माँ ये टाटा बिरला क्या होता है। माँ ने जवाब दिया कि बेटा ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। और तभी संदीप ने डिसाइड कर लिया कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मैं भी बड़ा होकर टाटा बिरला बनूंगा। लेकिन उसके बाद का सब मजाक बनाने लगे, हंसने लगे, और इन सब बातों से अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगा था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कैसे भी करके 10-12 हज़ार की जॉब मिल जाए तो अच्छा है। लोगों ने, दुनिया ने, रिलेटिव्स ने उस बच्चे के सपने का मजाक तो बना ही दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए डिमोटिवेट भी कर दिया। क्योंकि दुनिया को लगता है, आज भी लगता है कि मिडिल क्लास परिवार का लड़का टाटा बिरला नहीं बन सकता है। जब संदीप 15-16 साल के हुए तो उनके परिवार को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत ने घेर लिया। उनके पापा का 20 साल पुराना एल्यूमिनियम का बिजनेस बंद हो गया था, पार्टनर्स के बीच में कुछ क्लैशेस होने की वजह से। इनकम पूरी तरीके से बंद होते ही तकलीफें बढ़ने लगी, परिवार का गुजारा करना मुश्किल होने लगा। उनके पापा डिप्रेशन में रहने लगे। संदीप ने सोचा कि मुझे अब कुछ ना कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। छोटी सी उम्र में उन्होंने STD PCO पर काम करना शुरू भी कर दिया, और कॉल सेंटर्स और कई दूसरी जगह पर इंटरव्यूज़ भी दिए जॉब्स के लिए, लेकिन सब जगह से उनको रिजेक्ट किया गया। वो खुद भी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, अब टूटने लगे थे, सोचने लगे थे कि कहीं से भी कैसा भी काम मुझे मिल जाए जिसमें मुझे महीने के 8 से 10 हज़ार ही मिल जाए तो बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकलीफों के साथ ये वक्त बीतता गया। जब संदीप जी 18 साल के हुए तो उनका एक दोस्त उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी के सेमिनार में लेके गया था। 3 घंटे के सेमिनार में संदीप जी को वैसे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन जब एक 21 साल का लड़का लास्ट में स्टेज पर आया और उसने कहा कि मैं आज महीने के 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ये सुन के संदीप माहेश्वरी शॉक हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये कर सकता है तो फिर मैं भी तो कर सकता हूँ। उस दिन उन्हें समझ में आ गया था कि पैसा हर कोई कमा सकता है, और उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन भी किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फेल हो गए। लेकिन इस बार वो टूटे नहीं। उन्होंने दूसरे कामों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी उनको असफलता मिली। लेकिन इस बार भी वो टूटे नहीं। लेकिन इस दौरान उन्होंने मार्क किया कि ज़्यादातर मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड होती है, मॉडल्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैं इन लोगों के लिए जेन्युइनली कुछ करूं तो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? इसका जवाब उस टाइम पे उनके पास नहीं था। तभी उनका एक दोस्त अपना पोर्टफोलियो लेके, मॉडलिंग फोटोग्राफ्स लेके उनके पास आया। उन्हें देखते ही संदीप माहेश्वरी को वो जवाब मिल गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं फोटोग्राफी करूंगा, लेकिन मुझे तो फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मुझे सिखाएगा कौन? अब ये सवाल हुआ। तो इसके लिए उन्होंने साउथ दिल्ली में एक वर्कशॉप किया। 2 हफ्तों का फोटोग्राफी का एक छोटा सा कोर्स था, और इधर उधर से पैसे जमा करके कैमरा खरीद लिया, फोटोग्राफी करना शुरू भी कर दिया। लेकिन फील्ड में जब एंटर हुए तब एक बात पता चली कि यहाँ पर तो हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं जो बड़े बड़े कोर्स करके आए, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो मेरे साथ काम कौन करेगा, मुझे काम कौन देगा, ये एक सवाल हुआ। तब उन्होंने अपने मॉडलिंग के एक्सपीरियंसेस को याद किया, वो स्ट्रगल डेज को याद किया। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई जेन्युइन और फ्रॉड मॉडलिंग एजेंसीज की, और सबको बांटना शुरू कर दिया, उनकी हेल्प की। कुछ लोग अट्रैक्ट हुए,
अपने घर में ही एक कोने में छोटा सा सेटअप करके उन्होंने वहाँ पर फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया। फिर पेपर में ऐड दी कि मेरे पास आओ और फ्री में पोर्टफोलियो शूट करवाओ। लोग उनकी एजेंसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, साथ में पेड वर्क भी आने लगा। अब महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये वो कमाने लगे थे, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं रहे थे। फिर उन्हें समझ में आया कि फोटोग्राफी में सिर्फ काम का नहीं, नाम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तब ऐसा कुछ करने का सोचा कि सबकी नज़र उनके काम पर पड़े। तो सोचा कि अब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं था। हाँ, करेंगे ये पक्का पता था। उनको रास्ता मिला था, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स की ज़रूरत थी, एक अच्छे सेटअप की ज़रूरत थी। उस टाइम में उनके पास था नहीं। लेकिन इंसान को जब सच में कुछ करना होता है तो कुछ भी करके वो कर ही लेता है। बस यहाँ पे और यहाँ पे डिसाइड हो जाना चाहिए। 12 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा मॉडल्स की उन्होंने 10,000 ऐसी तस्वीरें खींची जो यूनिक थी, एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती नहीं थी। 2003 में सिर्फ 22 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनकी एजेंसी इंडिया की टॉप एजेंसीज में आ गई। 2 ऑफिस कर दिए। फोटोग्राफी की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में सब उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे, काम भी देने लगे। सब कुछ सेट था, लेकिन संदीप माहेश्वरी खुश नहीं थे, क्योंकि ये तो उनका सेटअप हुआ था ना। मॉडल्स के लिए जो कुछ करना था, ये सोचा था, वो टारगेट तो अभी पूरा ही नहीं हुआ था। मॉडल्स आज भी महंगे महंगे शूट्स करवाने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे थे। उनको ठीक से काम नहीं मिल रहा था, धोखे हो रहे थे उनके साथ। संदीप माहेश्वरी ने उनके लिए मैगजीन पब्लिश किए, वेबसाइट भी बनाई, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। संदीप जी अपसेट थे, लेकिन उनका कहना है ऑलवेज कि आप अगर ये मानते हो कि आसान है, हो जाएगा, तो आसान हो जाता है, रास्ते निकल जाते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि एड एजेंसी के कुछ लोग उनके पास है, उनको कहने लगे कि भाई हमारे पास फ़ोटोशूट करने का टाइम नहीं है, सेटअप भी नहीं है, आप हमको रेडीमेड फ़ोटो दे दो, हम उसे स्कैन करके हमारी जो एड्स हैं उसमें डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे और इस फ़ोटो का हम आपको 2,500 रुपये भी देंगे। ये सुन के संदीप माहेश्वरी के मन में एक आइडिया आया, यार ये तो बड़ा कमाल का काम है। मॉडल्स को काम मिल जाएगा, एड एजेंसीज को फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, उनका भी काम हो जाएगा और सबके साथ हमारा भी ग्रोथ हो जाएगा। खास करके मॉडल्स को जेन्युइन काम हम दे पाएंगे, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उस इंसिडेंट के बाद उनको एक और आइडिया आया, जिस आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, और वो आइडिया था इमेजेस बाजार का। उन्होंने एक स्टेप और आगे सोचा कि एड एजेंसीज हमारे पास आएगी, हमको ढूंढ के, फिर हमको रिक्वायरमेंट्स देंगी, फिर हम शूट करेंगे, उनको देंगे। उससे बेटर है कि हम हर तरीके के फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर रख दें। एड एजेंसीज को जैसे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए वहाँ से वो लोग परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बचेगा, चॉइस भी ज़्यादा मिल जाएगी। इस एक आइडिया ने इंडियन फोटोग्राफ्स की दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक वेबसाइट बना दी। आज आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स में जो मॉडल्स दिखते हैं, जो फोटोग्राफ्स दिखते हैं, उसमें ज़्यादातर फोटोग्राफ्स संदीप माहेश्वरी की इमेजेस बाजार के होते हैं। लेकिन एक बात नोट करने वाली और सीखने वाली है कि इमेजेस बाजार से पहले ही उनका बिजनेस तो सेट हो चुका था, अच्छी इनकम शुरू हो गई थी, बिजनेस सेट था, हर तरीके से सेट था। लेकिन इमेजेस बाजार के बाद उन्होंने पूरा फोकस यहाँ पर करने के लिए वो काम बंद किया, दोनों ऑफिस बंद कर दी। तब लोगों ने कहा कि ये संदीप पागल हो गया है। तब संदीप माहेश्वरी ने कहा कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए पागल होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं संदीप माहेश्वरी के लाइफ से जुड़ी हुई, जैसे कि उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, लेकिन वो फेल हुए थे। उन्होंने लिक्विड सोप का बिजनेस भी किया था, उसमें भी फेल हुए थे। उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज की थी अपने दोस्त के साथ मिलकर, लेकिन उसने धोखा दिया, बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे। और भी बहुत सारे फेलियर्स है, लेकिन वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए, खास करके वक्त को ध्यान में रखते हुए अभी हम कवर नहीं कर रहे। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस वीडियो का पार्ट 2 बने, ताकि मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँ जो आपको शायद पता ना हो। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अलग अलग जगह पर ये सब बातें की है। आप इतने सारे वीडियोस और इतने सारे उनके जो आर्टिकल्स है वो पढ़ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। बेटर है कि आपको सब कुछ एक जगह पर समराइज़ करके अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ मिले। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हमको पता चले कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और एट लास्ट ये अलग से मेंशन कर रहा हूँ कि संदीप माहेश्वरी आज लाखों करोड़ों लोगों को, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी लाखों करोड़ों लोगों को अपने सेशंस के थ्रू गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। और इस काम के लिए हमारी तरफ से उनको बिग सैल्यूट है। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और पार्ट 2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये भी बताना। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा। और एक बात बता दूं कि कॉलिंग कोड वीडियो पूरा होने के बाद ही मैसेज कीजिए,
तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं, कोई मैसेज डायरेक्ट मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, पता है। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।